आज हम पहुंचे हैं पटना हाईकोर्ट में। हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता विंध्याचल सिंह जी। जैसा कि आपको पता है कि बिहार के सरकारी स्कूल जो अब लचर व्यवस्था के कारण हाशिए पर है, ऐसे में एक बड़ा पीआईएल पटना हाईकोर्ट में 4281/2019, आप समझिए कि 2019 से 2022 हो गया। 4 साल का लंबा इंतजार। और पिछले दिनों जैसा कि हमने अपने चैनल पर आपको बताया था कि इस केस में माननीय उच्च न्यायालय ने ये बड़ा सवाल पूछा है कि 38 जिले में स्कूलों की व्यवस्था ऐसी क्यों है, क्यों शिक्षकों की कमी, क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डल। ऐसे में जो हमारे अधिवक्ता इन्होंने पटना ज़िले में जो भी स्कूल हैं, माध्यमिक उच्च माध्यमिक, उनका पूरा डाटा दिया है। 424 स्कूलों का डाटा इन्होंने दिया है और कई तरह की कमियां बताई है। इसके बाद हाई कोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाई है और काउंटर एफिडेविट में जवाब मांगा है स्कूलों के संबंध में। आज हम अधिवक्ता से आपको रूबरू कराएंगे। कहीं ना कहीं बिहार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में ये केस, ये पीआईएल मील का पत्थर साबित होगा शिक्षकों की बहाली के लिए भी। तो ये बड़ा इंटरव्यू होगा और आप समझेंगे आज जो बातें आप अधिवक्ता की जुबानी सुनेंगे, कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई वो बातें होंगी। अब आपको हम अधिवक्ता से रूबरू कराते हैं। सर, पटना हाई कोर्ट में जो बड़ा पीआईएल हुआ, पीआईएल के बाद 2019 से लगातार कैरी फॉरवर्ड होते हुए केस ये नवंबर महीने तक अब आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अक्टूबर महीने में जो बड़ी सुनवाई हुई और 1 नवंबर की तिथि दी गई है और 424 स्कूलों का आपने डाटा दिया, जिसमें से सभी स्कूलों में कुछ ना कुछ कमियां हैं, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स टॉयलेट तक की कमी है। 381 स्कूल में बॉयज़ टॉयलेट है और बाकी सब में नहीं है। इसके अलावा गर्ल्स टॉयलेट भी 415 स्कूलों में ही है। कहीं ना कहीं महिलाओं को ज़्यादा दिक्कत होता होगा जो महिला छात्र हैं। ऐसे में सर क्या कहेंगे इस केस के संबंध में? इसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं, जो इश्यूज रेज किए गए हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ है इस मुद्दे पर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। और ये सारे रिक्वायरमेंट्स जो है, जैसे आपने कहा वॉशरूम्स नहीं है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, ये मानक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही फिक्स किया गया है। और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टैट्यूट्स बनाए हुए हैं, जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि किसी भी विद्यालय में, इस तरह के विद्यालय में इतने वॉशरूम्स होने चाहिए, इतने क्लासरूम्स होने चाहिए, इतने टॉयलेट्स होने चाहिए, ये फील्ड होना चाहिए, ये डायमेंशंस होना चाहिए स्कूल्स का, वो रिक्वायरमेंट स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने खुद फिक्स किया है वो उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता, जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। तो शिक्षा जो हमारा एक तरह से पहले डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में था, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, अब उसको राइट टू एजुकेशन जो है उसको मौलिक अधिकार के रूप में उसको माना जाता है। आर्टिकल 21 का एक्सटेंशन है राइट टू एजुकेशन। और उसमें अगर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक एम्यूनिटीज है, स्टूडेंट्स को नहीं मिलेंगे तो उसमें शिक्षा का स्तर जरूर नीचे जाएगा। वैसे ही हम लोग का स्टेट ऑफ बिहार, हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बच्चे बाहर जाके काफ़ी अच्छे करते हैं, लेकिन बिहार की शिक्षा बिहार के अंदर में ही इतने प्रतिभाशाली छात्रों को होते हुए भी वो रिजल्ट नहीं दे पाता है जो कि बाहर के छात्रों को उपलब्ध है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स में और जो स्टैंडर्ड्स एजुकेशन का दूसरे स्कूल्स में आउटसाइड स्टेट्स मिलता है, इसका कारण लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि स्टेट्स को अंडर ऑब्लिगेशन है कि उसको पूरा करना है। पिछले दिनों सुनवाई हुई सर, आप तो उसमें जो बातें आपने रखी और माननीय न्यायाधीश ने जो कहा होगा सर, क्योंकि ये पूरे बिहार के आम आवाम से जुड़ा हुआ, क्या क्या हुआ था सर? एक्चुअली मेरा अपॉइंटमेंट उसमें एज एन रिक्वेस्ट क्वेरी है। मैं फ्रेंड ऑफ द कोर्ट हूँ, ऑनरेबल चीफ जस्टिस के द्वारा कोर्ट को असिस्ट करने के लिए मैं वहाँ उपस्थित था। जब इस मुद्दे को उठाया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूल्स हैं वो लैक करते हैं और जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है उपलब्ध नहीं है, तो उसका संज्ञान लेते हुए ऑनरेबल द चीफ जस्टिस, जो डिवीजन बेंच था ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस कुमार का, बड़ा सीरियस कंसिडरेशन करते उन्होंने पूरे राज्य के जितने ज़िले हैं उनसे ब्यौरा मांगा सारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर्स से कि आप पूरा डिटेल्स दें, कितने स्कूल्स हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ लैकिंग है और उसको कैसे आप पूरा करने का आप ये करते हैं कि उस स्टैट्यूट रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करें। तो ये सारा डिटेल मांगा गया है और उम्मीद है कि जब इतना हाई कोर्ट का इंटरवेंशन, ऑनरेबल कोर्ट का इंटरवेंशन होगा तो कहीं ना कहीं इसमें शिक्षा सुधार मजबूरी में हो या इच्छा से हो, कहीं ना कहीं वो शिक्षा का सुधार आएगा, जो कि वांछनीय भी है, होना भी चाहिए। सर, अभी जो वर्तमान में जो कार्यपालिका है,
हर बात में हाई कोर्ट को आगे आकर के और आप जैसे बड़े अधिवक्ताओं को आगे आकर के सवाल उठाना पड़ रहा है। सर कहीं ना कहीं कार्यपालिका क्यों फेल हो रही है, जबकि ये कार्य तो आप समझते हैं कि मौलिक अधिकार में शिक्षा का है। तो आज तक, क्योंकि पिछले कितने सालों से ये हो रहा है, स्कूलों की दशा दिशा आपने जो डाटा दिया है, पटना का 424 स्कूलों में मात्र 421 के पास बिल्डिंग है सर। तो ये मौलिक अधिकार के साथ ये खिलवाड़ है। क्या हर काम के लिए कोर्ट को ही बीच में आकर के ये कहना होगा तब जा कर के कार्यपालिका अपने कार्यों को निर्वाह करेगी? ये सर आप एक अधिवक्ता होने के नाते क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग का डेमोक्रेटिक स्टेट है, जो इंडिया है, एक डेमोक्रेसी, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। और इस डेमोक्रेसी में जो काफ़ी एक पुराने विद्वान जो मॉन्टेस्क्यू थे, फिलोसफर थे, उन्होंने कहा है कि ये सिस्टम जो है, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर। 3 विंग्स जो हैं डेमोक्रेसी के, लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों का आपस में इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एक्जीक्यूटिव का काम है उसको एक्जीक्यूट करना और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करना। और जहां इन दोनों का फेल्यूर होता है, अगर कानून गलत है तो जुडिशरी इंटरफेयर करता है, या कानून का एक्जीक्यूशन सही ढंग से एक्जीक्यूटिव के द्वारा नहीं हो रहा है, तभी जुडिशरी इंटरफेयर कर रहा है। तो जुडिशरी को आगे आना पड़ता है कहीं ना कहीं, अगर लेजिस्लेचर और एक्जीक्यूटिव का फेल्यूर होता है। और यहाँ लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया हुआ कानून अगर एक्जीक्यूशन नहीं हो रहा प्रॉपर्ली, तो नागरिक जो है, भारत के नागरिक या बिहार के जो भी रहने वाले बासिंदे हैं, वो कहाँ जाएंगे? अंतिम उनका जो होप है, अंतिम जो विश्वास है, वो न्यायालय पर है। तो अपने अधिकारों का एक्जीक्यूशन करने के लिए और जो कानून बनाया गया है स्टेट के द्वारा, उसका अगर पालन नहीं हो रहा तो उसके लिए वो न्यायपालिका मारते हैं। और न्यायपालिका इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ द एक्जीक्यूटिव आगे आती है, मैंडेमास इशू करती है कि भाई आप जो आपका जो लीगल ऑब्लिगेशन है, अगर आप वो पूरा नहीं कर रहे हैं, जिसको कि पूरा करना आपका ऑब्लिगेशन है, तो डायरेक्शन इशू करती है कि आप इसको पूरा करें। सर ऐसे में वर्तमान में जो अभी डाटा आया है केंद्र सरकार का भी, जिसमें बिहार में सबसे ज़्यादा शिक्षकों के पद रिक्त है। अभी आपने जो सवाल पूछा है, शिक्षकों की भारी कमी है, शिक्षक और छात्र अनुपात जब देखा गया तो आधा है, मतलब जितने छात्र हैं उसके आधे भी शिक्षक नहीं है सर। ऐसे में क्या लगता है इस PIL की सुनवाई के बाद क्या स्कूलों में शिक्षकों की जो अभी वर्तमान स्थिति है, क्या बहाली में भी तेज़ी आएगी? क्या क्या लग सकता है? क्योंकि सर आगे आपको 1 तारीख को बहस करना है, और एक आम नागरिक होने के नाते, क्योंकि शिक्षा रीड होती है, तो हम अपने चैनल के माध्यम से भी कहेंगे सर, स्कूल में शिक्षकों की बहाली और जो कमी है उस पर आगे आपके तरफ से क्या कहा जाएगा? क्योंकि ये कहीं ना कहीं सर, आप कहीं ना कहीं किसी स्कूल से ही पढ़कर बड़े हुए होंगे, और इस सभी जो बिहार के नागरिक है, ऐसे में सर। निश्चित रूप से देखिए, मैं यहाँ 2 बातें कहूँगा। एक तो शिक्षकों की कमी तो ज़रूर है, उसको क्वांटिटेटिव कहा जा सकता है कि जो अनुपात है शिक्षक और विद्यार्थी का, उस रेशियो में शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है। लेकिन ना ही क्वांटिटेटिव बल्कि क्वालिटेटिव भी, गुणवत्ता भी शिक्षकों का देखना होगा कि सही पढ़े लिखे शिक्षक आएँ जो सही एजुकेशन देख सकें। कहीं कहीं हम लोगों को नज़र आता है आपके सोशल मीडिया पर ही कि कोई शिक्षक पढ़ा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो केवल अपॉइंटमेंट ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस अपॉइंटमेंट में आपको पारदर्शिता रखनी होगी, जो सही ढंग से क्वालिफाइड है उनका चयन होना चाहिए। तो ये सारी बातों को रखना होगा। और निश्चित रूप से अगर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों का ही स्तर ऊपर होगा और रेशियो घटेगा, बच्चों पर ध्यान जाएगा, विद्यार्थी ऊपर उठेंगे और आगे बढ़ेंगे, बिहार आगे बढ़ेगा शिक्षा में। आखिरी सवाल सर पूछेंगे कि वर्तमान में जब ये 1 तारीख को लिस्टेड है केस, क्या लगता है सर कि सरकार जो आपकी तरफ से जो बातें उठाई गई, 38 जिले का डाटा जो मांगा गया, तो क्या डाटा 1 तारीख को पेश हो पाएगा? मतलब ये अनुमान से हम पूछ रहे हैं, क्या आगे सुनवाई में हाईकोर्ट से क्या हो सकता है? दोनों ही संभावनाएं हैं। ये तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर्स का, एक जिले को एक हेड करता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो हेड होता है एक जिले का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है। उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है कि जिले का डाटा को इकट्ठा करना, उसके पास समय भी है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अगर विल है उसके पास तो वो डाटा इकट्ठा करना, उसके लिए एक आदमी को पूरे बिहार का डाटा को इकट्ठा ही करता है। ये हर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर्स को ये दिया गया है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट का डाटा इकट्ठा करें। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कर सकते हैं वो। लेकिन अगर वो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ विल उनके पार्ट पर होगा, अगर वो नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ वो राज्य की उन्नति के साथ खिलवाड़ करेंगे।
अगर डाटा आ गया और सब कुछ सही रहा तो आपकी सर जो हमारे जो बुद्धदेव महतो जी हैं उनकी जो मांग है उस पर आगे क्या हो सकता है, मतलब ये आपसे पूछ रहे क्योंकि जो मांग है उस हिसाब से। अभी संभावना इसकी कम है कि डाटा सही होगा जी। अभी काफ़ी पीछे है हम लोग, जो रिक्वायरमेंट है और जो मानक फिक्स किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बाय वे ऑफ बाईलॉज, बाय वे ऑफ डिफरेंट स्टैट्यूट्स, उस पर हम लोग काफ़ी पीछे हैं। इसको पूरा करने में अभी वर्षों लगेंगे और इस पर काफ़ी कार्रवाई करने के बाद ही हम लोग उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो अभी हमको ये नहीं लगता है कि ये विद इन अ वीक और टू ये डाटा को और जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर पाएंगे। अगर वो देते हैं और उसका हमको लगता है कि चीफ जस्टिस उसको एग्जामिन भी करेंगे कि ये डाटा जो दिया जा रहा है सही रूप में वो है या नहीं है, या केवल कागज़ पर उस डाटा को क्रिएट किया गया है। और अगर डाटा लैकिंग होगा तो कहीं ना कहीं से हाई कोर्ट से डायरेक्शन जरूर मुझे उम्मीद है इशू होगा कि इस कमी को पूरा करें, जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें, शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाएं। सर एक सवाल और मेरा बनता है कि अभी जो ये केस हो गया आगे चल रहा है, 1 नवंबर को सुनवाई है और इस बीच में जब सवाल पूछा जा रहा है हाई कोर्ट द्वारा, चीफ जस्टिस द्वारा, तो क्या लगता है कि ये जो बीच में जो लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ये या विभिन्न तरह की जो कमियां हैं, क्या इसको दूर करने के लिए भी शिक्षा विभाग कार्य कर रहा हो? क्योंकि सचिवालय से जहां तक हमें नज़र आ रहा है, तो क्या आपको लगता है इस बीच में और ये लोग भी कार्य करेंगे? क्योंकि जब चीफ जस्टिस का निर्देश है, क्या लगता है सर बीच में भी कुछ हो पाएगा? जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सुधारने में कार्य हो रहा होगा? देखिए, ये तो अब जो ऑफिसर्स उनकी मानसिकता पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि हाईकोर्ट के इंटरवेंशन से ही उनको ये कार्य को करना था, ये तो उनके ऊपर ऐसे ही जिम्मेवारी थी, उनको करना था। लेकिन एक हाईकोर्ट का इंटरवेंशन गुड फेथ में होता है। यूजुअली हाईकोर्ट इंटरफेयर नहीं करता है इन मामलों में, लेकिन जब देखता है कि ये पब्लिक रिलेटेड इश्यूज है और हमारा राज्य या हमारा देश किसी न किसी मामले में पिछड़ रहा है इन मानकों को पूरा नहीं करने की वजह से, तब हाईकोर्ट इंटरफेयर करता है। हाईकोर्ट को इंटरफेयर करने की वैसे आवश्यकता नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं विल में कमी है और इस मानसिकता को इनको बदलना होगा, तभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर या कहीं भी जो फाइनेंस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये अगर हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, ये कर लेते हैं और शिक्षा में ही जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें उसको पूरा नहीं करते हैं, तो बड़ी बड़ी बातों करने का कोई बहुत महत्व नहीं रह जाता है। तो इसलिए विल को डेवलप करना होगा ऑफिसर्स लेवल पर, इंडिविजुअल ऑफिसर्स लेवल पर लायबिलिटी फिक्स करनी होगी स्टेट गवर्नमेंट को। धन्यवाद सर। आगे 1 नवंबर को जो केस की सुनवाई है उसको भी हम देखते हैं और आशा करते हैं कि बिहार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार हो, क्योंकि ये बड़ा कदम है। और बेस्ट ऑफ लक सर आगे के लिए, और हमें उम्मीद है सर कि आगे कार्य होगा। धन्यवाद सर।